एक भाई ने कहा कि मेरा बेटा तकरीबन 6.5 साल का है, मैं अपने साथ उसको मस्जिद में लेके जाता हूँ, वो बड़े शौक़ और एहतिमाम से जाता है। उसका उन्होंने लिखा कि जैसी अजान होती है वो फ़ौरन तैयार हो जाता है वुदू करके और मेरे साथ जाता है। लेकिन जब वो बच्चा सफ़ में खड़ा होता है तो जब इकामत होने लगती है कोई इसको पकड़ के कोने में कर देता है, कोई उसको पीछे घसीट के कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मायूस होता है। बाज़ औक़ात तो मैं लोगों को रोक देता हूँ, हालांकि उसको पूरी नमाज भी आती है और वो कोई बेजा हरकत भी नहीं करता। और इमाम साहब को बताया, इमाम साहब ने भी कहा ठीक है आप इसको खड़ा कर सकते हैं, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, पहले इस बात 2 बातें यहाँ पे मैं समझाऊंगा। पहली बात तो ये कि आपका बच्चे को ले जाना बहुत अच्छी बात है। ऐसे समझदार बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद को पागलों, बच्चों और बुलंद आवाज़ों से बचाओ। किन बच्चों से बचाओ, इसमें तफसील फ़ुक़हा ने बयान फरमाई कि इतना छोटा बच्चा जो पेशाब वगैरह का ना बता सके और कर दे तो उसको मस्जिद में ले जाना हराम होता है। और इतना बड़ा बच्चा जो पेशाब वगैरह का बता सके लेकिन आदाब मलहूज़ ना रख सके, चीखें मारेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, नमाज़ें ख़राब करेगा, इसको ले जाना मकरूह तहरीमी होता है। और इतना बड़ा बच्चा जो इन दोनों चीज़ों का ख्याल करे, पेशाब वगैरह का भी और आदाब भी उसको समझाएं तो वो सीख ले, ऐसे बच्चे को ले जाना मुस्तहब होता है जैसे आपका ये बच्चा। पहली बात तो है कि ले जाना बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या ये सफ़ के दरमियान खड़ा हो सकता है कि नहीं, इसमें ज़रा तफसील याद रखें कि जो नाबालिग होते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं, एक समझदार नाबालिग, एक नासमझ नाबालिग। ठीक है, समझदार नाबालिग कौन सा होता है? हमारी शरीयत ये कहती है जब बच्चा 7 साल गुजार कर 8वें साल में लग जाए तो ये समझदार बालिग कहलाता है। और नासमझ बालिग कौन? जो 8 साल से यानी 7वें साल के अंदर है, अभी 7.5 साल का या यानी 7.5 में पहुंचा है या अभी 7वां शुरू हुआ है, ये नाबालिग नासमझ बच्चा कहलाता है। समझदार नाबालिग जो है ये नीयत का अहल होता है कि अगर ये नीयत करेगा इसकी नीयत का एतबार माना जाता है। और जो नासमझ नाबालिग है ये अगर नीयत कर भी ले, इसको नमाज आती भी हो, इसकी नीयत का शरीयत एतबार नहीं करती, तो गोया कि ये नमाज में नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे नमाज है लेकिन चूँकि नीयत का अहल नहीं तो ये नमाज में नहीं। अब इसका जवाब ज़रा अच्छी तरह समझें। आपका बच्चा है 6.5 साल का, ये अगर पूरी नमाज जानता भी है लेकिन शरई लिहाज से नीयत का अहल नहीं है, ये अगर सफ़ के बीच में खड़ा होगा तो चूँकि नीयत का अहल नहीं है इसकी नमाज शुरू नहीं होगी। जब नमाज शुरू नहीं होगी तो तमाम सफ़ूफ़ के बीच, जिस सफ़ के बीच में खड़ा है तो ये क़त्अ सफ़ का सबब बन रहा है और क़त्अ सफ़ करना हराम और गुनाह कबीरा है। लिहाजा इस बच्चे को बीच सफ़ में नहीं खड़ा कर सकते, कोने में भी नहीं भेज सकते। जो बाज़ बेचारे हमारे नादान किस्म के नमाजी कहते हैं बेटा बीच में ना खड़ो, कोने में चले जाओ। क्यों? कोने में सफ़ नहीं होती है, आता नहीं कुछ नहीं है, बस बीच में नहीं होना चाहिए, कोने में चले जाएं, ये भी गलत कहते हैं। इस बच्चे को पीछे अलग खड़ा करें। इन बच्चों की अलग सफ़ होनी चाहिए बिल्कुल, ये बीच सफ़ में नहीं खड़ा हो सकता। अगर किसी इमाम साहब ने इजाज़त दी है, उनकी तवज्जो नहीं रही होगी, मेरा क्लिप सुनवा दीजिएगा। और आप भी अगर लोगों को रोकते हैं कि नहीं मेरा बच्चा खड़ा होगा तो सारा गुनाह आप पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सफ़ को क़ता करे यानी सफ़ को काटे, अल्लाह ताला उसको काट दे। तो ये नाराज़गी के साथ सरकार ने फरमाया तो आप भी गुनाहगार हो रहे हैं। बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं, हमारा मशवरा है। एक आध और बच्चा समझदार सा हो, उन बच्चों को कहे बेटा तुम लोग पीछे एक जगह नमाज़ पढ़ो, कोई शरारत वगैरह नहीं करना और आप आराम से नमाज़ पढ़ें। लेकिन अभी तक आप जो करते रहे हैं कि अगर सफ़ के बीच में खड़ा किया तो क़त्अ सफ़ का गुनाह आप पर है, इमाम साहब पर भी रहेगा, वो भी तौबा करें, आप भी तौबा करें और आइंदा बच्चे को दरमियान में ना खड़ा करें। हाँ, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेहतर तो ये है कि जब सफ़ें कायम हों, अगर 2-4 बच्चे हैं ऐसे जो समझदार नाबालिग हैं, इनकी पीछे सफ़ बननी चाहिए, पहले मर्द और पीछे बच्चे। लेकिन बाज़ वक़्त होता है बच्चे नहीं हैं, तो ये जो समझदार नाबालिग है, आप फरमाते हैं सफ़ में जहाँ चाहे खड़ा हो सकता है, दरमियान में खड़ा हो, कोने में खड़ा हो, जहाँ जगह मिले बिल्कुल खड़ा हो सकता है। और इसको कोई पकड़ के पीछे करेगा तो ख़ुद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। और अगर नमाज के दौरान करेगा, जैसे मैंने बड़े बड़े नमाजियों को देखा है, मसाइल बिल्कुल नहीं सीखते लेकिन 40 साल से नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो मस्जिद के इंतज़ामात का ठेका उनके पास है और जैसे सारी शरीयत उनके अंदर आ गई है। वो आएंगे, बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, कंधे से पकड़ के पीछे कर देंगे। ये हराम है, ये तो शैतानी काम है नमाज के अंदर मुदाखलत करना, और आपने शैतानी काम किया है। अब ये भी अगर आप सुनाएंगे ना, हम पे बरस पड़ेंगे। शरीयत खुद नहीं जानते, शरीयत के ख़िलाफ़ खुद अमल कर रहे हैं, अपने अमल से आने वाले बच्चों को एक खिलाफ शरा बात सिखा रहे हैं, उसकी तालीम दे रहे हैं। काबिल गिरफ्त हमें जो सही बात समझाएं। तो बहरहाल
7 साल का बच्चा कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि वह नीयत का अहल है, वो क़त्ल सफ़ का सबब नहीं बनेगा।